हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड डीएड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि प्री बीएड और डीएड में 10 क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हिंदी से पूछा जाता है और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब भी काउंसलिंग होता है तो एक एक नंबर एक हज़ार स्टूडेंट के लिए, मतलब 1000 स्टूडेंट से आगे और 1000 स्टूडेंट से पीछे करने के लिए काफ़ी होता है। तो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। क्योंकि 10 क्वेश्चन अगर मतलब आप हिंदी के 10 क्वेश्चन अच्छे से बना लेते हैं तो 40 अगर आप इधर से बनाए तो 50 आपका इधर से हो जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है हिंदी से। और हिंदी जो होता है आसान भी रहता है थोड़ा, लेकिन ध्यान देने वाली इसमें बात होती है। अगर आपने अच्छा से पढ़ा है, नियम आपको पता है, तो आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। तो हिंदी पर जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसमें प्रश्न है, निम्नांकित में से अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, आप बीती, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखना है, क्योंकि अवयवी भाव समास जो है समास संधि का, उसका नियम मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड किया है कि किस प्रकार बनता है। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आप बीती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्विकर्मक क्रिया के वाक्य का चयन कीजिए जिसमें दो कर्म हो। याद रखिएगा, वह द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। तुम मुझे किसका चित्र दिखला रहे हो, पढ़ना और खेलना दोनों आवश्यक हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऑप्शन डी शिशु आराम से सोता है, जिसमें दो कर्म हो। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादातर अभी जो देख रहे हैं वीडियो को वो सोचेंगे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर नहीं होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर मुझे और चित्र जो है वो दो कर्म है, याद रखिएगा। इसलिए याद रखिएगा, आपको अच्छे से नियम पढ़ना है, तभी आप इसको बना सकते हैं। तो द्विकर्मक में आएगा मुझे और चित्र, ये दो कर्म है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 33, गुरु कीजिए जान पानी पीजिए छान कहावत का अर्थ है। तो देखिए दोस्तों, इस कहावत का जो अर्थ है वो है ऑप्शन ए, कोई भी चीज़ अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। कोई भी चीज़ अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। गुरु कीजिए जान पानी पीजिए छान, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, री की मात्रा को छोड़कर और अंग और आह को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों के मिलाप को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 खड़ी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 12 खड़ी कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से तत्सम तद्भव का गलत जोड़ा कौन सा है? स्वामी साईं, कर्ण कान, आज्ञा आन, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 35 का राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। गलत जोड़ा कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं, ये बिल्कुल सही है। उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है चालाकी दिखाना, अपना काम निकालना, धुरंधरता करना, नकल करना। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना काम निकालना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मूर्ध किस स्वर संधि का उदाहरण है? आपको बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। हिंदी में समास का अनुशीलन निम्नलिखित में से किसके आधार पर हुआ है? हिंदी में समास का अनुशीलन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संस्कृत व्याकरण से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं। आदि में प्रयुक्त होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में, आदि मतलब पहले, प्रयुक्त होते हैं। आपको बताना ये कथन सही है कि गलत है। अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं, पहले प्रयुक्त होते हैं। कथन सही है, कथन गलत है। अनुस्वार के लिए सही है, विसर्ग के लिए गलत है। विसर्ग के लिए सही, अनुस्वार के लिए गलत है। बताइए दोस्तों। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कथन गलत है। अगला प्रश्न है, अपने पुत्र को कोई काना नहीं कहता। अपने पुत्र को कोई काना नहीं कहता कहावत का अर्थ है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपिन खराब चीज़ भी किसी को बुरी नहीं लगती। अपना रहेगा यहाँ पर, याद रखिएगा, अपना खराब चीज़ किसी को बुरा नहीं लगता। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी
शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुरु शब्द का अर्थ नहीं बताता? भारी, मूल, आचार्य, बृहस्पति। तो देखिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। गुरु का जो है, गुरु शब्द का अर्थ नहीं बताता मूल। जिसकी बाह घुटनों तक हो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, कौन सा है? तो देखिए अजानुबाहु, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जिसकी बाह घुटनों तक हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो अजानुबाहु, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को कहते हैं? तो उसे कहते हैं उद्देश्य, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, उद्देश्य। निम्नलिखित में से उर्दू उपसर्ग युक्त शब्द का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार। उपसर्ग मतलब सरकार, सर जो होगा वो उर्दू है, याद रखिएगा। अर्धविराम का चिन्ह है, आपको बताना है अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है। तो देखिए अर्धविराम का चिन्ह है ऑप्शन ए, ऐसे रहेगा और ऐसे। निम्नांकित में से किस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के समान भी होता है? सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के समान भी होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। इस पर भी वीडियो लाऊंगा दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें वीडियो जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि निश्चयवाचक कौन है, पुरुषवाचक के शब्द है, निजवाचक। इसके लिए इंपॉर्टेंट जो वीडियो बनाऊंगा तभी आपको ये समझ में आएगा। तो सर्वनाम का प्रयोग जो है विशेषण के समान भी होता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर शेष चिन्ह किस भाषा के हैं? पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर शेष चिन्ह किस भाषा के हैं? तो देखिए अंग्रेजी के हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, अंग्रेजी के। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यह वाक्य है। तो देखिए ये वाक्य जो है संकेत बता रहा है, इसलिए संकेतवाचक होगा। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, संकेत बता रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नांकित में से स्त्रीलिंग शब्द के चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द, तो स्त्रीलिंग शब्द के चयन कीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरसों। सरसों जो है स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से उर्दू प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। उर्दू प्रत्यय, प्रत्यय जो पीछे लगता है शब्द के, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अड़ना। उर्दू प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है अड़ना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इसके उसको याद करना ही पड़ता है, तभी होता है ये। रचना के अंतर्गत क्या आता है? सही विकल्प चुनिए। रचना के अंतर्गत क्या आता है? तो देखिए रचना के अंतर्गत आता है अर्थ, भावार्थ और व्याख्या, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 51 नंबर। अभियांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? अभियांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? तो देखिए 4 भेद हैं, याद रखिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, वाक्य में लक्ष्मी कौन सी संज्ञा है? बताइए दोस्तों। तो देखिए जातिवाचक, जाति बता रहा है लक्ष्मी। तो यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, वाक्य में लक्ष्मी जो है कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, जो करेगा सो भरेगा, वाक्य में जो और सो क्रमशः है, आपको बताना है। तो जो और सो जो है एक संबंध बताने वाला शब्द है, तो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जो और सो, जो करेगा सो भरेगा, यहाँ पर संबंध बता दिया ये दोनों ने, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न हिंदी के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।